खाना वेज अच्छा है या नॉन वेज? इस टॉपिक पर हमेशा से डिबेट होती चली आ रही है कि कौन सा खाना अच्छा है। नॉन वेजिटेरियन मीट को अच्छा भोजन बताता है, वहीं वेजिटेरियन वेज को अच्छा भोजन बताता है। लेकिन हम आज इस बहस में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले। हर व्यक्ति को अपना मनपसंद खाना खाने का अधिकार है, जिसे जो अच्छा लगे वह उसको खा सकता है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कि आखिर हिंदू शुरुआत से वेजिटेरियन क्यों और मुस्लिम नॉन वेजिटेरियन क्यों। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है और काफी बड़ी संख्या में लोग इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं। लेकिन इंसान के हर काम के पीछे धर्म जुड़ा हो ऐसा जरूरी तो नहीं। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। इंसान के रहन सहन और खान पान में उस जगह की जियोग्राफिकल और नेचुरल कंडीशन बहुत जिम्मेदार होती है जहां वह रह रहा होता है। जैसे कि जिस तरह के कपड़े आप बर्फीली जगह पर पहनते हैं, उन कपड़ों को आप किसी गर्म देश में नहीं पहन सकते। उसी तरह से सब जगह का खाना पीना भी एक सा नहीं हो सकता। जब भी कोई सभ्यता यानी सिविलाइजेशन जन्म लेती है और डेवलप होती है, तो उस सिविलाइजेशन के जीने के तरीकों में वहां की जियोग्राफिकल और नेचुरल कंडीशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि इसके डेवलपमेंट में एक सीरियस रोल प्ले करती है। जब किसी सिविलाइजेशन में रहन सहन खान पान का कोई तरीका डेवलप हो जाता है, तो वह धीरे धीरे वहां की परंपरा बन जाता है। पूरे विश्व में आज जितनी भी परंपराएं जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं उन सिविलाइजेशंस के स्टार्टिंग से लेकर आज तक के विकास से बनी हुई हैं। यदि हिंदू सिविलाइजेशन की बात की जाए तो मूलतः यह सिविलाइजेशन वेजिटेरियन है। हिंदू सिविलाइजेशन का वेजिटेरियन होने के पीछे मेन रीजन इंडिया में पानी की कमी ना होना है। पानी की वजह से ही शुरू से इंडिया में जंगल और खेती की जमीन की भरमार रही है। बहुत समय पहले जब इंसान को ठीक से खेती करना भी नहीं आता था, तब भी उसे खाने के लिए पेड़ों से फ्रूट्स आदि आराम से मिल जाया करते थे और वह आराम से अपना पेट भर लेता था। आप सोचिए कि जब इंसान को आराम से पेड़ से भूख मिटाने की चीजें मिल रही हो, तो वह शिकार करने की मेहनत क्यों करेगा? क्योंकि शिकार करने में मेहनत लगती है, ऊपर से फ्रूट टेस्टी भी होते हैं। अगर आप किसी भी सिविलाइजेशन के पुराने समय में देखने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि जब तक इंसान ने आग का इस्तेमाल करना नहीं सीखा था, तब तक इंसान सभी चीजों को कच्चा ही खाया करता था, चाहे वे फ्रूट हो या मीट। अब क्योंकि इंडिया में इंसान के लिए दोनों चीजें इजीली अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने खाने के लिए फ्रूट्स को चुना, क्योंकि फ्रूट्स टेस्टी होते हैं, जबकि कच्चा मीट खाने में टेस्टी नहीं लगता। खाने की चीजें आसानी से अवेलेबल होने के कारण हिंदू समुदाय वेजिटेरियन बना। जब इंसान ने परिवार के रूप में रहना शुरू किया, तब से उसकी दूसरी प्रॉब्लम थी अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने की। अब क्योंकि यहाँ जंगल होने के कारण लकड़ियां इजीली अवेलेबल थी, तो यहाँ के लोग अपने प्रियजनों के मृतक शरीर को जलाते थे, उनका दाह संस्कार करते थे, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। हम बात करते हैं मुस्लिम नॉन वेजिटेरियन क्यों होता है। इसका कारण यह है कि किसी भी सिविलाइजेशन के लोग जब किसी दूसरे देश या दूसरे सिविलाइजेशन में जाते हैं, तो वे अपने पुराने संस्कार नहीं छोड़ पाते। इंडिया में मुस्लिम अरब देशों से आए, मुस्लिम इंडिया में आए तो अपने साथ साथ अपने नॉनवेज खाने की आदत को भी इंडिया में साथ लेकर आए। अब सवाल यह उठता है कि अरब देशों के लोग नॉन वेजिटेरियन क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि गल्फ कंट्रीज में रेगिस्तान के सिवा और कुछ नहीं है। वहां जिस चीज की कमी है वह चीज है पानी। पानी ना होने के कारण, रेगिस्तान होने के कारण वहां पर ना तो जंगल है, ना ही खेती होती है, ना ही फल फूल देने वाले पौधे हैं। अब आप सोचिए कि जिस देश में ना खेती होती हो, ना पेड़ हो, वहां इंसान जीने के लिए आखिर खाएगा क्या? इंसान तो वही खाएगा ना जो उसे आसानी से मिल सकता हो। अब क्योंकि वहां इंसान को जानवर आसानी से उपलब्ध थे, तो जिंदा रहने के लिए इसी मजबूरी के तहत वहां के रहने वाले लोगों ने मांसाहार यानी नॉन वेज को अपनाया और नॉन वेजिटेरियन बना। नॉन वेज खाने से वहां के लोगों की खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने की थी।
अब क्योंकि वहां डेड बॉडी को जलाने के लिए जंगल ना होने की वजह से लकड़ियां आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, तो इसी मजबूरी के तहत वहां मृतक व्यक्ति के शरीर को दफनाया जाने लगा। वहां के लोग पानी का कितनी सावधानी से इस्तेमाल करते हैं, अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज के लोग वजू करते वक्त पानी को बचाने के लिए हाथों को नीचे से ऊपर की ओर धोते हैं। इस प्रक्रिया में पानी कम लगता है। इस तरह से लकड़ियां या ईंधन कम लगे, इसके लिए मुस्लिम सोसाइटी के लोग रोटी बनाते वक्त तवे को उल्टा रखते हैं, जिससे कि आग फैलकर बाहर नहीं निकलती बल्कि अंदर की ओर जाती है, जिससे कि काफी ईंधन की बचत हो जाती है। इस तरह रखने से कम ईंधन में भी ज्यादा रोटी बन जाती है और इसका उद्देश्य भी कम लकड़ी में ज्यादा काम करना है। इन सभी बातों को देखकर लगता है कि इंसान के किए गए कार्य के पीछे धर्म ही जुड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारी और आपकी फिर से मुलाकात हो सके। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।